हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आप लोगों के साथ महाभारत का भाग 2 लेकर आए। इस कहानी से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा और ज्ञान की तो बेहतर ही बात है इसमें। तो हम चलते हैं कहानी की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, पहले भाग में हम बताए थे कि कुंती को पुत्र कैसे हुआ। तो कुंती को पुत्र ऋषि दुर्वासा जब कौंतेय नरेश के दरबार में आए थे, थोड़ा सा वहाँ से हम ले रहे हैं कहानी को। कौंतेय नरेश के दरबार में जब आए थे तो उसकी सेवा सत्कार कुंती की थी, और कुंती को जो मंत्र मिला था उसके द्वारा, उस मंत्र से उन्होंने अपने संतान की उत्पत्ति की। कब? जब पांडव की मृत्यु हो गई। तो जब सारे पुत्र पांचों उसका जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सारे पुत्र जब उसका जन्म हुआ तो वो हस्तिनापुर आई। हस्तिनापुर जब आई तो यहाँ पे उसका जब वो सारे बच्चे मिलकर ऋषि द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा ग्रहण करके तत्पश्चात वो जो है अपने जो कुलगुरु थे उनसे भी शिक्षा ग्रहण किए। तत्पश्चात जब ये लोग बड़े हो गए तो अब युवराज किसे बनाया जाए, ये समस्या आ गई। इधर धृतराष्ट्र के जो जितने भी पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे और पांडव के पास 5 पुत्र थे। अर्थात इन दोनों का नाम था कौरव और पांडव। तो कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 थी। तो क्या हुआ कि जब ये हस्तिनापुर आया तो इसको कहा गया कि जो सबसे बड़े पांडव का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था युधिष्ठिर, और कौरव का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दुर्योधन। तो यहाँ पे बड़ी असमंजस की बात हो गई। उसका तो पिता अंधा था दुर्योधन का, फिर भी वो राजगद्दी संभाले हुए थे। चूँकि राजा की मृत्यु हो चुकी थी वहाँ पे, तो कौन संभालता, फिलहाल उसी को संभालने दे दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों, जीवन में अपने आप में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम पापस्य कारणम संस्कृत शब्द का एक वाक्य है और ये बहुत ही बेहतर है। तो क्या हुआ कि लोभ जो है इंसान को बुराई की, अंधकार की और विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। वही हुआ है महाभारत में। एक्स्ट्रा कुछ है नहीं महाभारत में, केवल और केवल ये लोभ और ये प्रेम के जगह घृणा का काम जो है, यहीं से पूरा महाभारत हो चुका है। तो क्या हुआ कि जब युवराज बनाने की बात आई तो ये समस्या की बात हो गई कि आखिर युवराज किससे बनाया जाए। तो सारे लोगों का कहना हुआ कि चलिए युधिष्ठिर को बना देते हैं। तो अपने पिता से जाकर दुर्योधन ने कहा, पिताश्री ऐसा हो नहीं सकता है। और अभी भी जीवन में कहा जाता है कि अपने मामा को, अर्थात अपने मामा को अपने यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। अब यहाँ से ऐसा क्यों कहा गया कि एक आध मामा तो अच्छे होते, एक आध मामा ऐसे होते हैं कि अपने भगीने का जीवन बर्बाद कर देते हैं। उसमें से था शकुनी। ये इसको हमेशा कूटनीति समझाने का काम करते थे, हमेशा कूटनीति, कभी भी अच्छा शब्द समझाने का काम नहीं करते थे। कहानी में क्या था कि कहा कि भांजे, हम तुमको ऐसा ऐसा आइडिया बताएंगे कि 5 पांडव न है। इनको थोड़ा सा कहानी पीछे हम जा रहे हैं। तो बचपन में जब था, तो बचपन में भी ये कूटनीति क्या समझाया था, इसको समझिए। ये कहा, भांजे तुमको हम बताते हैं, एक एक करके काम करना है। भीम को खीर बहुत पसंद है, तुम खीर खाने बुलाना और उसको उसमें जहर दे देना, और इस तरह से वो मर जाएगा। एक एक करके हम धीरे धीरे मार लेंगे, पांडव की संख्या कम कर लेंगे। मतलब बचपन से ही जो है वो मामा उसको हरदम कूटनीति समझाने का काम किया। तो अंततः क्या हुआ, कूटनीति समझाने के बाद वो कहा कि नहीं, युवराज बनेगा तो दुर्योधन ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा।
तो यहाँ असमंजस की बात हो गई। अब यहाँ पे ना ही ऋषि द्रोणाचार्य कुछ कह सकते हैं, ना कुलगुरु कुछ कह सकते हैं, ना ही यहाँ पे वेद व्यास कुछ कह सकते हैं, और ना ही विदुर कुछ कह सकते हैं। समस्या हो गई यहाँ पे। तो आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये विराट रूप लेना शुरू कर दिया, और अंततः ये कहानी में एक मोड़ आया कि चलो तुम ही लोग बन जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये किसने कह दिया? युधिष्ठिर ने कहा कि चलो अनुज तू ही बन जाओ। युधिष्ठिर बहुत ही अच्छे विचार प्रवृत्ति के थे, शांत प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कहा चलो तुम ही बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको इतनी मतलब इससे चीड़ थी पांडवों से कि हमें इसको देखना नहीं है, हमें सुई के बराबर ज़मीन इसको नहीं देना है, ऐसी भावनाएं थी उसके अंदर। और हक के लिए तो हर व्यक्ति लड़ाई करता है। तो अंततः वही हुआ कि इसको क्या कहा गया कि चलिए तो इसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि कुछ दे दो, मतलब एक रहने के लिए एक महल ही तो दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। एगो गांव दे दो, पांचों भाई को एक एक करके गांव तो दे दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सुई भर ज़मीन हम नहीं देंगे। समस्या यहाँ तक आ गई। और फिर मामा क्या उसका सिखाया बैठ करके कि भांजे ऐसा करो ना, एक महल बना दो मोम का। किसका? मोम का। याद रहे, मोमबत्ती जिसको हम जलाते हैं दीपावली में, अभी हाल फिलहाल दीपावली गई है, तो मोमबत्ती क्या होता है कि एक बार आग लगाइए भड़कना शुरू हो जाता है। मोम का घर बना दिया जिसको लाक्षागिरी कहते हैं, और लाक्षागिरी में इन सब भाइयों को रहने बोल दिया। अब ये लोग वहाँ जाके रहना सोचा, तो जाते वक्त प्रणाम करना भी, हमारे जितने भी युवा लोग देख रहे होंगे इसको, इस चीज़ को समझिए, प्रणाम करने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। प्रणाम करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है हम अभी आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ कि जब जाने लगे पांचों भाई उस लाक्षागिरी में रहने, तो क्या हो गया, वो प्रणाम करने आए विदुर जी को। अब विदुर जी तो राजनीति में परिपूर्ण थे। तो विदुर जी क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर, वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है? क्वेश्चन कर दिया। तो फिर युधिष्ठिर तो विद्वान थे ही भी, तो इन्होंने कहा तत्श्री, वन की आग में तो केवल चूहा ही सुरक्षित रह सकता है। तो वहाँ तो जवाब दे के निकल पड़े। जब लाक्षागिरी में सारे भाई एक आपस में बैठ करके इस पर बात किए, तो यहाँ से विचार क्या हुआ कि आखिर चाचा जी ये बात क्यों कहा, ऐसी बातें क्यों कहा कि वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है? इसमें कोई राज तो जरूर है। सही बात था, राज तो था। सोचा था कि 10, 15, 20 दिन रहेगा, और अंततः जो है कभी जाके अंधार में आग लगा देंगे और सब जल के राख हो जाएगा। ये पांडव भी कहाँ कम होशियार निकला। इन लोगों ने भी क्या किया, क्या चुपचाप जा करके ऐसे व्यक्ति से मिलाए, मिस्त्री से, कि तरे तर जो है वो एक सूंघ खान करके एक गुफा बना करके वन में वो गुफा को निकाल करके तब तक में तैयार हो गया। अब देखिए ये भी इधर होशियार था। अब क्या किया, इसको कह दिया गया, वहाँ के जो रहने वाले अगल बगल के, जिसको हम लोग अपने भाषा में सौतार कहते हैं, वो सब उस पे आए। वहाँ पे मदिरा मतलब होता है दारू, शराब जिसको कहते हैं। तो मदिरा पीने वहाँ पे वो लोग आए, और उसी लोगों को कह दिया गया था मदिरा उदिरा पी लेना, आराम से जो है आग लगा देना। तो उन्होंने, इन पांचों भाइयों ने क्या किया कि उसको मदिरा पी के आग लगाने से पहले अंदर में सब जो है अंदर से अंदर प्रवेश करके गुफा में अंदर से आग लगा करके सब निकल पड़े। यानी कि वो लोग जो थे वहाँ पे तैयारी में हम ही लोग आग लगाएंगे, वही लोग जल के राख हो गए। बाहर से आकर वो जो क्या कहते हैं ऊँट का आंसू, उसका आंसू रोने के लिए सब आया, हा मर गया, सारे पांडव मर गए, ऐसा बोलने लगा। सब रोने लगा एकदम खूब बढ़िया से। और जो शकुनी मामा था उसका तो खैर जोर नहीं था, वो तो खूब रोता था एकदम, आहा मेरे पांडु मर गए ऐसे। वो तो चाह रहे थे अच्छा हुआ है। ये लोग क्या किए, वन में चले गए। वन में साधु वेश धर करके और ये लोग एक गांव में चले गए। वहाँ पे गांव में उसके यहाँ रहने लगे। वहाँ भी एक राक्षस था। उस राक्षस का क्या कहना था, उस गांव में जब वो आया था तो कहा था मैं सारे गांव के लोगों को खा जाऊंगा। तो सारे गांव के लोग बैठ करके उसको कहा कि तुम कुछ तो वैसा रास्ता निकालो जिससे हमें फ़ायदा हो। तो कहा कि चलो ठीक है, एक कुंटल खिचड़ी और अनेक पदार्थ के फल, और उस पे एक व्यक्ति बैलगाड़ी पर के बोझ करके उसको मेरे पास जब हम जगें 1 महीना में मेरे पास आना चाहिए। कहा ठीक है।
ऐसी बातें हैं तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो गांव में सारे लोगों का जो है एकाएक की घर वाइज जो है एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता था हर महीने। तो अंततः क्या हुआ कि जिस घर में पांडव रह रहे थे पांचों भाई, तो उसी घर में क्या हो गया कि वो व्यक्ति आकर के अपना क्या कहते हैं कि जब जिस घर में ये रह रहे थे तो उसी घर में दावत आया कि आज आपके घर के व्यक्ति का पारी है। तो यहाँ पे था एक पुत्र एक पिता। तो ये एक समस्या की बात हो गई। तो चुपचाप था सब, कहा कि ये जो दूसरा व्यक्ति आया है इसको कैसे कहें जाने, मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो घर वाला आपस में ही रो रहा था कि बेटा को भेजें कि पति को भेजें। बड़ी समस्या में थी महिला। तो कुंती वहाँ पे जाके उसको कहती है कि बहन क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बताओ हमको। तो वो कहती है कि बहन आज मेरे घर के ही व्यक्ति का पारी है, किसी एक को जाना होगा। हमारा बेटा भी एक के गो है और पति है जिससे के द्वारा मेरा घर चलता है, तो समस्या है इसीलिए रो रहे हैं, जाना तो है। तो क्या कहा उसने कुंती ने कि मेरे पास 5 पुत्र है। ऐसा करते हैं एक पुत्र को भेजते हैं। वो कहता है नहीं आप कह भेजिएगा, आप तो मेरे घर के मेहमान हैं। तो कहा नहीं भेजते हैं। बेटा सब भी तैयार हो गया। अब बड़का बेटा कहता है युधिष्ठिर का हम जाएंगे, अर्जुन कहता है हम जाएंगे, भीम कहता है हम जाएंगे, नकुल कहता है हम जाएंगे। मतलब सब बेटा जाने के लिए वहाँ पे तैयार है। तो भीम ने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा। अब तो भीम था, इसका क्या, ये तो जान रहा था जाएंगे तो बस वहाँ तो कांड ही होगा। वही हुआ, ये गए सब चीज़ लेके गए और जहाँ सोया रहता था जिस गुफा में उसके आगे बैल को एकदम छोड़ दिए। बैल भी चर रहा है उधर। और ये क्या किया, बैठ करके जितना खिचड़ी फल फ्रूट जो भी लेके गया था आराम से खा लिया, मुँह पुष्ट हो गए। जब वो जगा तो बाहर निकलता है तो देखता है अरे ये कौन है और यहीं पे बैठ के खा रहा है। कहता है अरे बालक कौन हो। कहता अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा ये मूली बहुत स्वादिष्ट है, खाने दो। तो कहता है ओ तुम भी हमको बहुत स्वादिष्ट लगते हो। तो कहा ठीक है लगते होंगे, लेकिन हमको अभी मूली खाने दो। खाने दे भला। वो देने लगा इसको फाइट फूट। तो भीम जो है कह रहा है खाने दो मूली, लेकिन मानिए नहीं रहा। भीड़ गया भीम, दिया एकदम इधर उधर करके उसी का सींग उखाड़ के एकदम उसी के सीने में धांस करके उसका वध कर दिया। उस एरिया से जब लोग गुजरते थे तो डरते थे, अरे यहीं पे है कहीं जगह तो खाइए जाएगा। और वहाँ पे मार के उसको पूरा एकदम घोल्टा दिया, उसको मर के एकदम मर गया वो। तब क्या हुआ कि लोग सब गुजरते थे तो डरते थे। तो जब एक दिन देखा अरे उस दिन जिस दिन उसको मार दिया तो उस दिन लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा अरे ये तो मर गया, किसने मारा इसको। तो खोजने लगा कौन मारा, किसके घर का पाड़ी था। तो वहाँ पे ये जो 5 पांडव तो होशियार हैं, इन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात होगी तो हम पे छानबीन होगा तो पता चल जाएगा ना। साधारण मानव तो इस राक्षस को मार नहीं सकता था। भीम में पावरे उतना था कि मत बोलिए, 80 हाथी का तो बल था। तो क्या हो गया, ये उसके घर को छोड़कर चले गए फिर वन में, वहाँ पे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इतनी ही समय में फिर क्या हो गया, राजा ध्रुपद नोट करने की बात है, आप लोग यदि स्टूडेंट हैं तो नोट कीजिएगा। राजा ध्रुपद की एक पुत्री थी द्रौपदी थी। उसका शादी में स्वयंवर में एक शर्त लगाया गया था। स्वयंवर में शर्त ऐसा था कि जो व्यक्ति नीचे मिट्टी तेल अर्थात करासन तेल में देखकर मछली ऊपर में घूम रहा था और मछली के आँख में जो भी बाण मार देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। शर्त बहुत बड़ा था। जिस प्रकार रामायण में राजा जनक शर्त रखे थे, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता की शादी कराएंगे, ठीक उसी प्रकार इसका शर्त था। तो अनेक एरिया के राजा महाराजा सबको वहाँ पे बुलाया गया था। ये लोग जो थे पांडव क्षत्रिय थे पांडव, और ये लोग ब्राह्मण भेष धर करके चुपचाप थे बाहर। तो ये लोग भी वहाँ पे जो सभा लगा था राज्यसभा में, ये लोग भी वहाँ पे गया तो क्या भिक्षा मांगने हर दिन जाया करता था। तो उस दिन जाके वहीं पे सारे भाई ले जाके खड़े हो गए। तो क्या हुआ, वहाँ पे सारे राजा का जितना भी थे उसमें से दुर्योधन भी थे, उसमें से अर्जुन भी थे, कर्ण भी थे, सब थे वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले सब आदमी अपने आप को आजमाया। कर्ण तो कर देता वो काम जो अर्जुन कर सकता था, वो कर्ण कर सकता था। कर्ण में भी उतनी ही पावर थे। कर्ण किसका पुत्र था, जानिए रहे हैं, गुप्त पुत्र था किसका, कुंती का। ये पार्ट यहाँ पे बताने में इसलिए मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे बताने में मज़ा आएगा, इसलिए
वो जो मंत्र दिया था कुंती को ऋषि दुर्वासा ने, उसी मंत्र के माध्यम से ट्राई कर रही थी। किसी को गुरु कहता है कि क्या ये क्वेश्चन आएगा, सवाल, गुरुदेव कहते हैं स्टूडेंट को हाँ ये सवाल आएगा, तो स्टूडेंट लोग चेक करने शुरू भिड़ जाते हैं, ये आएगा ये आएगा। वही हुआ, वो लड़की जो है वो कुंती चेक करने लगी, ठाकुर जी अर्थात सूर्य को बुलाने लगी, सूर्य आ गए उसी मंत्र के माध्यम से। जब सूर्य आ गए तो समस्या हो गया, अरे बाप अब क्या हो गया, तो कहा कि अब जाएंगे तो कुछ दे के जाएंगे, तो एगो बेटा दे दिया। वो थी कुमारी, और कुमारी लड़की के पास यदि कोई बच्चा खेले बगल अगल में या फिर गोद में तो बड़ा समस्या वाला बात है, उसको तो बज्जलन कह देगा समाज के लोग। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, उस बच्चे को काट के बक्सा में करके नदी में बहा दिया था। ये पांचों भाई, ये जो कौरव थे 100 भाई, ये सब नदी के किनारे बैठ के खेल रहे थे, तो इसको बाहर निकाल करके इसको अपना दोस्त बना लिया। तो वहीं से कर्ण वहाँ पे आया था। कर्ण का तो कोई नामकरण नहीं हुआ, पिता कौन है माता कौन है, ये सूत पुत्र हो गए। और इसको रखने के लिए दे दिया, जो नाव खेवता है उसके पास ये रहने लगे। तो क्या हुआ, कर्ण जब वहाँ पे तीर का निशाना साधा मछली पे, तो कृष्ण भी थे वहाँ, कृष्ण समझ रहे हैं, वासुदेव कृष्ण, तो कृष्ण जो थे वहाँ, तो उन्होंने इशारा कर दिया द्रौपदी को। द्रौपदी कहता है ठहरो, हम किसी शुद्ध पुत्र से शादी नहीं करेंगे, तो लफड़ा लगा दिया। क्योंकि उसका तो शादी करने का मोटिव था किससे, तो अर्जुन से। तो हुआ क्या, उसको रोक दिया, तो चले गए वहाँ पे। और सब आदमी जब थक गए तब आए अर्जुन, और अर्जुन ने तो एक ही बार में जो है तीर को करके मछली के आँख में मार दिया, और वो लड़की जो है उससे उसका माल्यार्पण हो गया और उसका शादी हो गया यहाँ से। अब जब हो गया तो ये सारे लोग लड़ने लगे उससे, अरे ये कैसे लेके चला जाएगा, देख लेते हैं, ब्राह्मण सबको इतना पावर है, ये कर ऐसा करने लगा। तो इतने में भीम क्या किया, धड़ाक से आगे आया, कहता आगे बढ़ा तो उठा के पटक देंगे। हाँ, धर लिया एकदम सबको, आगे बढ़ के दिखा, सबको थम करके, और उस लड़की को लेकर के अपनी कुटिया चले आया। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक क्या हो गया कि सारे भाई क्या कहते हैं, माता जी आज एक बहुत अच्छा भिक्षा लाए। तो हर दिन भिक्षा लेकर जब मांग के आते थे तो माँ कहती थी आपस में बांट लो। तो आज भी उसकी माँ बिना देखे बिना मुड़े क्या कह दी, पांचों भाई आपस में बांट लो। भिक्षा के रूप में लाया था किसको, द्रौपदी को। तो बड़ी समस्या की बात हो गई यहाँ पे, सारे भनचक्कर में पड़ गए। अब लड़की का भी दिमाग खराब है, भाई पांचों कैसे बांटेगा हमको, तो लफड़ा हो गया यहाँ पे। इतने में वासुदेव कृष्ण आ गए, तो कृष्ण भी कहता है कि पांचाली ये तो तुम्हारा ही वरदान था। वरदान क्या था, तो पांचाली पहले ही बचपन में, जैसे हम लोग भी अभी पूजा तूजा जो भी करते होंगे, तो पूजा करते तो क्या कहते हैं, भगवान हमें ये दीजिए, भगवान हमें वो दीजिए, भगवान हाउ दीजिए। तो ये लड़की भी सब चीज़ मांगा था। क्या कहा था, युद्ध में 1 नंबर हो, धनुर्विद्या में 1 नंबर हो, सुंदर 1 नंबर हो, बलशाली हो, मतलब हर जुगाड़े एक के व्यक्ति में खोज रही थी। ऐसा होता क्या, नहीं होता। इसीलिए 5 पति देने का काम यहाँ पे हो गया। भोलेनाथ से ही मांगी थी, भोलेनाथ ने इसको 5 पुत्र दे दिया, 5 पति दे दिया। अब कैसे बांटेगा, तो कृष्ण इसको सॉल्व किए और सारे व्यक्ति आपस में उस महिला को बांट लिया, अर्थात पांचाली उसका नाम वहाँ से रख दिया गया। और यहाँ से इस कहानी का तौर हम अगले वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।